हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। जैसे कि हम सब जानते हैं बीए सेकेंड ईयर रिवेल के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के, और जिसकी लास्ट डेट 15 सितंबर है। और मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर है इस वीडियो में, और किस तरीके से आपको ये फॉर्म भरना है, और हार्ड कॉपी का क्या करना है, या जो भी एक्सेट्रा इस फॉर्म के रिगार्डिंग जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो आपको मैं एक सिंगल वीडियो के अंदर सॉल्व करा दूंगा। और किस तरीके से फॉर्म भरना है वो सब आपको बताऊंगा। तो बने रहिए, आप खुद भी ये फॉर्म इजीली भर सकते हैं इजीली। तो लास्ट तक बने रहना मेरी इस वीडियो में, और वीडियो पूरा से पूरा देखने की कोशिश करना, जिससे आप घर बैठे अपना रिवेल का फॉर्म भर सकें। आप किसी मित्र वाले को आपको पैसे देने की ज़रूरत ना पड़े, और इजीली आप अपना यूपीआई या जिसे पेमेंट करना चाहे वो कर सकते हैं। तो लास्ट तक बने रहना, मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ओके, तो ले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले नॉर्मल सी एक साइट है univ.univras.org के नाम से। तो वो आपको क्लिक कर लेना है, उस पर गूगल कर लो तो इजीली आपको साइट मिल जाएगी। तो जैसे आप ये साइट पे जाओगे तो आपको इस तरीके से पेज शो हो जाएगा। तो जिसके अंदर जैसे फिल एग्ज़ाम फॉर्म या फिल सेमेस्टर फॉर्म, इस तरीके से आपको ग्राफिक्स दिखाई देंगे। और इसके अंदर जैसे आपको एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करने हो राजस्थान यूनिवर्सिटी के, तो वो भी आप इसी साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा जो एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं वो भी आप इसी पोर्टल के थ्रू भर सकते हैं। तो जैसे ही आपके एग्ज़ाम फॉर्म इन फ्यूचर आते हैं तो वो भी आप इसके थ्रू आप इजीली भर सकते हैं, वही पेमेंट वगैरह कर करा के। नॉर्मल से फॉर्म है, मैं आपको उसके रिगार्डिंग भी जानकारी दे दूंगा जैसे ही आते हैं। ओके, तो अभी अपन सिर्फ नॉर्मली अपन रिवेल के फॉर्म की बात करते हैं। तो रिवेल के फॉर्म जैसे कि बीए सेकेंड ईयर के स्टार्ट हो चुके हैं, और अभी थोड़े दिन पहले इसका रिजल्ट आ चुका है। और जिनके भी ज़्यादातर जिन लोगों के बैक आई है और या फिर सप्लीमेंट्री आए हैं, और जिनके चांस बन रहे हैं सब्जेक्ट में पास होने के, तो वो रिवेल ज़रूर लगाएं। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप घर बैठे कैसे रिवेल लगा सकते हैं अपने सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। आज सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको कौन सी सब्जेक्ट पे रिवेल लगाना है। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले आपको रिवील के नाम से, जिस तरीके से मैं माउस क्लिक कर रहा हूँ, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक करोगे इस तरह से आपको पेज व्यू हो जाता है। तो पेज व्यू होते ही आपको जैसे इसमें कई सारे लिंक्स होते हैं, जैसे रिप्रिंट फॉर्म, अप्लाई ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट, या अप्लाई फॉर स्क्रीनिटी फॉर्म। तो सबसे पहले ऊपर ही ऊपर आपको शो होगा कि अप्लाई फॉर रिवोल्यूशन फॉर्म। तो आपको सबसे पहले इसी पे क्लिक करना है। तो जैसे आप इस फॉर्म के ऊपर क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपको एक और पेज व्यू हो जाता है। तो सबसे इसके अंदर आपको अपनी जो भी कोर्सेज है या यूजी कोर्सेज है, आपका अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है, वो आपको चूज़ कर लेना है। तो फिर उसके बाद में आपको आर्ट्स चूज़ कर लेना है, फिर डायरेक्ट आपका बीए सेकेंड ईयर आ जाएगा। और अभी थोड़े दिन पहले जो बीए थर्ड ईयर के रिविल के फॉर्म भरे थे, उनका थोड़ी देर में रिजल्ट आ जाएगा। तो आप इसी result.univras की साइट पे देख सकते हैं। तो अपन अभी इस बारे में चर्चा नहीं करके इस पे चर्चा करते हैं। ओके, तो बीए सेकेंड ईयर एग्ज़ाम फॉर्म 2022 पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद में प्रोसीड कर देना है। फिर आपको अपने जो रोल नंबर हैं बीए सेकेंड ईयर के, वो यहाँ डाल देना है। जैसे कि मैं अभी नॉर्मली किसी कैंडिडेट के डाल रहा हूँ, तो आप इस तरह से रोल नंबर डाल देना। तो उसके बाद आपको प्रोसीड कर देना है। तो एक चीज़ और, आप ओनली 50% पेपर में ही आप रिवेल लगा सकते हैं। तो जिसके मतलब ज़्यादा बैक हैं या फिर मतलब चांसेस कम हो रहे हैं, तो उसमें वो थोड़े बहुत में रिवेल लगा सकता है। बाकी जैसे मतलब उसके ड्यू पेपर एक दो क्लियर हो सकते हैं, जिसको उसको अगले साल क्लियर कराने की दिक्कत ना हो। तो इसके साथ अपन आगे बढ़ते हैं। ओके कर देना है आपको। ओके करते ही उसकी पूरी डिटेल आ जाती है, और उसके सब्जेक्ट में जिसमें क्वालिफाइंग नहीं हो पाया है या जिसमें नंबर आ रहे हैं, वो पूरा रिजल्ट के तरह शो हो जाता है एक तरीके से। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपको कौन से सब्जेक्ट में रिवेल लगाना है। तो रिवेल जैसे कि मैं अभी आपको टेम्परेरी तौर पे बता रहा हूँ कि आपको रिवेल कैसे लगाना है। तो सबसे पहले आपको, जैसे मैं अभी एक सोशियोलॉजी पे लगा देता हूँ जिसमें 12 नंबर आ रहे हैं। तो मैं इस पर जैसे रिवेल लगा चुका हूँ। तो रिवेल लगाते ही जैसे आप क्लिक करोगे, और इसके अंदर जैसे पर सब्जेक्ट के हिसाब से जैसे जो नॉन कॉलेज कैंडिडेट है उनके पर सब्जेक्ट 480 रुपीज़ लग रहे हैं, और जो रेगुलर कैंडिडेट हैं उनके 390 रुपीज़ इसमें लग रहे हैं। तो पर पेपर पे लगेंगे वो। तो अगर आप दो सब्जेक्ट में पेपर लगाते हैं तो ये अमाउंट डबल होते जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी मैं सिंगल सब्जेक्ट में लगा रहा हूँ, तो आपको वो डबल पेपर में वो आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। तो जैसे ही मैं प्रोसीड करूँगा तो ये आपको एक इस तरीके का एक और पेज पे ले जाता है।
तो जिसमें आपको अपना एड्रेस डाल देना है। एड्रेस डालने के बाद में जैसे कि मैं एड्रेस डाल देता हूँ इसके अंदर, एड्रेस मैंने ऐसे ही क्लिक कर दिया है और नॉर्मली इसकी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। डेट ऑफ बर्थ जैसे मैं डाल देता हूँ उसकी, तो मैं इसमें डेट ऑफ बर्थ डाल चुका। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद में आपको आगे प्रोसीड कर देना है। जैसे कि जैसे कि आप देख रहे हैं 2116 सोशलॉजी थ्योरी पेपर 200 में से 12 नंबर आए हैं और उसके ऊपर बैक लग चुकी है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपने बैक लगी है, जो बैक लगी है उसमें रिवेल लगाया है नहीं लगाया है, ठीक है, ओके। तो इसके बाद में आपको प्रोसीड कर देना है। तो जैसे आप इस पेज पे प्रोसीड करोगे तो वो आपको एक पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा। पेमेंट गेटवे के अंदर जैसे आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या फिर यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। इसके अंदर अभी जो राजस्थान यूनिवर्सिटी ने नया ये यूपीआई अभी जारी किया है 2022 में ही, तो आप यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो, जिससे काफ़ी विद्यार्थियों को आसानी होगी और उनको ई मित्र पे फालतू पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे आप प्रोसीड करोगे तो इसमें पेमेंट कर देना है आपको। फिर पेमेंट करने के बाद में इसके अंदर प्रिंट फॉर्म प्लस प्रिंट फिर रिसिप्ट का ऑप्शन आता है। तो आपको प्रिंट फॉर्म पे क्लिक करना है, जिससे आपके फॉर्म डाउनलोड हो जाएंगे और उसी के अंदर आपकी जो पेमेंट फ़ी है वो कैलकुलेट होकर आ जाती है, तो वो प्रिंट होकर आ जाती है। तो आपको प्रिंट रिसिप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे आप प्रिंट रिसिप्ट करोगे आपको 3 फॉर्म निकलेंगे उसके अंदर। एक स्टूडेंट कॉपी निकलेगी, ऑफिस कॉपी निकलेगी और एक अलग से कॉपी निकलती है जो कि ऑफिस लेवल पे ही होती है। तो जैसे उस फॉर्म को आपको संभाल के रख लेना है घर पे, और वो आपको यूनिवर्सिटी में किसी भी यूनिवर्सिटी में जमा नहीं करानी है। और ये तो क्या, जैसे मान लो कोई दिक्कत आती है आगे, तो जब बुलाया जाता है या यूनिवर्सिटी के अंदर की इसके रिगार्डिंग, तो आपको जब लेके जानी है, बाकी आपको नॉर्मली नहीं संभाल के रखनी है और फिर वेट करना है रिवेल का रिजल्ट आने का, ओके। तो मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरह से आपको रिवेल का वीडियो लगाना, रिवेल का फॉर्म लगाना है। तो आपको इस वीडियो में मैंने काफ़ी अच्छी जानकारी दी होगी और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों के साथ, जिससे मैं उनको लोगों को अच्छी अच्छी लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्लस गवर्नमेंट जॉब्स प्लस जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स की पॉलिसीज़ निकलती हैं उनके बारे में बता सकूँ अच्छे से, और क्या क्या योजनाएं गवर्नमेंट चला रही है। जैसे अभी थोड़े दिन में मोबाइल आने वाले हैं, मोबाइल जो भी गवर्नमेंट फ्री में देने वाली है चिरंजीवी योजनाओं के थ्रू, तो वो भी मैं आपको थोड़ी दिन 1-2 वीडियो के बाद बता दूंगा। तो मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, इजाज़त लेता हूँ आपसे। ओके, थैंक यू वेरी मच।